आप खुद तय करते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं और लोगों के बीच में अपनी कौन सी छवि को पेश करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए। यूक्रेन जाकर के नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। जेलेंस्की के गले मिले और जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखते हुए नरेंद्र मोदी की तस्वीरें निकल करके सामने आई। तस्वीरों में यह भी दिखा कि नरेंद्र मोदी की आंखें डबडबा गई। आंखों से आंसू नहीं टपके, लेकिन सब कुछ नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों में बयां होने लगा। लेकिन अब लोग इन्हीं तस्वीरों को दिखाते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी यूक्रेन तो चले जाते हैं, लेकिन अपने ही देश में अपने ही लोगों के आंसू पोंछने के लिए मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर में जाकर के नरेंद्र मोदी कब अपने लोगों को गले लगाएंगे? और मणिपुर में जो हालात बने हुए हैं भाजपा की डबल इंजन की सरकार के अंदर, उसके लिए किसको जिम्मेदार नरेंद्र मोदी मानते हैं? ये सवाल पूछे जाने लगे। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा कि जाना था मणिपुर, पहुंच गए यूक्रेन। और अब जरा तस्वीरें ये देखिए आप। नरेंद्र मोदी, उन्होंने कंधे पर हाथ रखा हुआ है जेलेंस्की के कंधे पर, और भावुक नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। आंखें ऐसा लगी कि बस डबडबा जाएंगी। अब आंसुओं की धारा यहां से बह करके निकलने लगेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा लगता है कि जैसे तैसे करके अपने आप को बस संभाल करके रखा। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और इन तस्वीरों के जरिए निश्चित तौर पर देश में एक सवाल यहां पर खड़ा हो गया कि नरेंद्र मोदी के दिल में इतनी संवेदना है, नरेंद्र मोदी लोगों से इतनी हमदर्दी जताते हैं, दुखी लोगों के प्रति उनका इतना दर्द है और दुखी लोगों से मिलकर के उनका दिल भी भर उठता है, तो मणिपुर फिर क्यों नहीं? यूक्रेन अगर हो सकता है तो मणिपुर क्यों नहीं? सतीश आचार्य देश के वरिष्ठ कार्टून बनाने वाले जो है वो वरिष्ठ कार्टूनिस्ट हैं, और इन्होंने लिखा, एक कार्टून बनाया और उसमें ये कह रहे हैं कि नॉट यूक्रेन बट फ्रॉम मणिपुर सर। और इसमें कुछ लाशें जलती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ मकान जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर इस तस्वीर को देख करके नरेंद्र मोदी जी की आंखें डबडबा गई, आंसू बह निकले और नरेंद्र मोदी अपने ठोड़ी पर हाथ रख करके सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तभी जेलेंस्की उनको याद दिलाते हैं कि सर, ये मणिपुर की तस्वीरें हैं, यूक्रेन की नहीं है। तो देश में अब इसको लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है। नेहा सिंह राठौड़ ने लिखा कि गैर जिम्मेदार और बेशर्म नेता को आईना दिखाना भी देश प्रेम है, घटिया और भ्रष्टाचारी नेतृत्व को महान कहना भी देशद्रोह है। तो दो लाइनों में बहुत कुछ समेट करके यहां पर नेहा राठौड़ उन्होंने लिख दिया। और इसीलिए अब सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल सवाल सत्ता पक्ष या सवाल केवल विपक्ष के नेता नहीं, बल्कि देश में बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सनेत ने लिखा कि नरेंद्र मोदी की उन्होंने फोटो शेयर की, और जिसमें नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी जी के आगे नतमस्तक हैं। वो शेयर करते हुए सुप्रिया सनेत ने लिखा कि महात्मा के आगे नतमस्तक मोदी, सत्य के आगे नतमस्तक असत्य, विनम्रता के आगे नतमस्तक अहंकार, मोहब्बत के आगे नतमस्तक नफरत, साहस के आगे नतमस्तक कायरता। यह देश गांधी का है, यहां गोडसे हर बार गांधी से हारेगा। यह कांग्रेस नेता सुप्रिया सनेत ने लिखा। वहीं पर मैं आपको दिखाता हूं कि लिसी प्रिया कंगजुम, जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि प्रिय नरेंद्र मोदी जी, कल यूक्रेन में आपकी भावनाएं उमड़ पड़ी। आपने वहां के लोगों को सांत्वना दी, लेकिन मणिपुर में जाने की जहमत नहीं उठाई। यह देख करके मुझे बहुत निराशा हुई। आप अपने ही लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें, मणिपुर में चल रहे संघर्ष में 300 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 70,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। पहले अपने ही घर को संभालें। यह जो है वो लिखा है लिसी प्रिया, जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, कोई नेता नहीं है, कोई राजनेता नहीं है। और उन्होंने नरेंद्र मोदी को यहां पर आईना दिखाया है कि पहले आप अपने घर को संभालिए। आप यूक्रेन में जाकर के वहां के लोगों से गले लग रहे हैं, वहां के लोगों के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं, लेकिन अपने घर को कौन संभालेगा? और इसके साथ साथ एसएस किम ने लिखा कि पीएम मोदी यूक्रेन में शांति का संदेश फैला रहे हैं, लेकिन हमारे देश का एक हिस्सा मणिपुर, जो इतने लंबे समय से पीड़ित है, उसके बारे में क्या? मोदी जी, आप मणिपुर में शांति का संदेश
कब लेकर आएंगे? मणिपुर के लोग शांति चाहते हैं, उन्हें न्याय चाहिए और उन्हें हिंसा के अंत की तलाश है। आइए हम अपने पीएम को याद दिलाएं कि शांति घर से शुरू होती है। और क्या खूब कहा है कि अगर आपके घर में एक कमरे के अंदर अगर आग लगी हो तो आप दूसरे कमरे में चैन से नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि शांति आपके घर से शुरू होती है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, दूसरे कमरे में आग है और मैं दूसरे कमरे में सुरक्षित हूं, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं और वो बहुत जल्द आपकी दूर होने वाली है। बीजेपी भी इसको लेकर के ट्वीट कर रही, नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर के, और महिमा मंडन किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से लिखा गया कि दोनों पक्षों को एक साथ बैठना चाहिए। ये मोदी जी ने जो वहां पर बयान दिया है वो बयान बीजेपी ने लिखा है। और इस संकट से बाहर आने के रास्ते तलाशने होंगे। आज मैं यूक्रेन की धरती पर आपके साथ शांति और आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें योगदान दे सकता हूं तो मैं ऐसा जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत शानदार यहां पर नरेंद्र मोदी ने लिखा है। और अगर मैं कुछ देर के लिए इस स्टेटमेंट को भारत के प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट मानूं और सिर्फ इतना भर के लिए उसको देखूं, तो मुझे लगता है कि भारत के हर प्रधानमंत्री का हमेशा यही स्टेटमेंट रहेगा। लेकिन वहीं पर फिर दूसरी बात भी याद आती है कि नरेंद्र मोदी जो विश्व पटल पर जाकर के दो देशों के बीच में संधि करवाने की बात, दो देशों के बीच में सुलह करवाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के अंदर एक ऐसा राज्य जहां पर उनकी ही डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पर नरेंद्र मोदी को किसके साथ बैठ करके बातचीत करनी? वहां पर दूसरा पक्ष और कौन सा है जिसके साथ में नरेंद्र मोदी की बात बन नहीं पा रही है? ऐसा दूसरा कौन सा पक्ष है जो नरेंद्र मोदी की बात उन्हीं के देश में नहीं सुन रहा है? क्या सवाल बड़ा नहीं है? और यह सवाल चिंता पैदा नहीं करता है? सवाल तो लाजमी तौर पर उठेंगे। और राहुल गांधी को जरा आप देखिए एक बार। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी वो नेता जो अपने आप को 56 इंच की छाती और ना जाने क्या क्या कहते हैं, और ये कहते हैं कि उनके कहने भर से ही वार रुक जाती है। ये भी कुछ खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर चलने लगी। लेकिन राहुल गांधी को आप देखिए। राहुल गांधी जिनको आप कुछ नहीं मानते हैं, वही राहुल गांधी जाकर के कश्मीर के लोगों के साथ बैठने का काम करते हैं। क्या ऐसी तस्वीर अगर देश के प्रधानमंत्री की निकल करके सामने आती और दोनों समुदाय के लोगों के साथ में मिलकर के नरेंद्र मोदी बैठते, तो क्या शांति स्थापित नहीं होती? और क्या ये कोई बहुत मुश्किल काम है कि आप जाकर के पीड़ितों के साथ खड़े हो जाइए, उनके साथ बैठ जाइए? क्या ये बहुत मुश्किल काम है क्या जो राहुल गांधी कर रहे हैं? क्या इसको करने के लिए राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री होना जरूरी है, या देश का कोई भी एक आम नागरिक जो अपने देश के लिए चिंतित हो वो नागरिक होना जरूरी है? सोचिए जरा इन तस्वीरों को देख करके, राहुल गांधी वहां पर पीड़ितों के साथ में किस सहज रूप से बैठ जाते हैं। फरस के ऊपर राहुल गांधी बैठे हैं। सोचिए ना केवल उस औरत को कितनी शांति सुकून मिला होगा, बल्कि उस औरत के साथ साथ मणिपुर के उन तमाम लोगों को कितना शांति पहुंची होगी इससे, और कितना सुकून मिला होगा और कितना भरोसा मिला होगा कि कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है, कोई तो है जो हमारे साथ बैठा है। और अगर देश के प्रधानमंत्री यही काम करते, और अगर देश के प्रधानमंत्री शायद 3 बार जो अभी राहुल गांधी जा चुके हैं, अगर प्रधानमंत्री जाते तो 3 जुलाई 2023 से हो रही हिंसा शायद खत्म हो जाती। लेकिन नरेंद्र मोदी जाना तो छोड़ दीजिए आप, नरेंद्र मोदी को मणिपुर पर बोलने के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, और तब जाकर के भी नरेंद्र मोदी उस पर नहीं बोलते हैं, अपनी सरकार की वाहवाही में लगे रहते हैं। और देश की संसद में वो तस्वीरें याद करिए जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, तब नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बोलने की बजाय जब अपनी वाहवाही में लगे रहे, तो विपक्ष ने संसद से वॉकआउट कर दिया। और विपक्ष के संसद से वॉकआउट करने के कारण नरेंद्र मोदी को आखिरकार मणिपुर पर बोलना पड़ा। लेकिन ये तब के प्रधानमंत्री थे, 303 सीटों के प्रधानमंत्री थे, और आज 240 पर बीजेपी आ गई है। आज भी नरेंद्र मोदी की शैली में जो लोग ये कहते थे कि अब बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा, लेकिन उस बदलाव में कम से कम अभी तक मणिपुर की तस्वीर हम नहीं देख पाए हैं। राहुल गांधी वहां पर जाकर के अगर राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं, राहुल गांधी अगर मणिपुर के लोगों को अपने
घर पर बुला सकते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी ये काम नहीं कर सकते हैं? और क्या नरेंद्र मोदी को इससे ज्यादा खतरा है? क्या नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने से डरते हैं? जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है यूक्रेन से, मैं निश्चित तौर पर एक भारतीय होने के नाते ये कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी ने हम सब के लिए गर्व का काम किया है। गर्व का काम मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, हम सब यही उम्मीद करेंगे कि जहां पर भी, जिस भी जगह पर भी, दुनिया के किसी भी कोने में अगर हिंसा होती है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चाहे कोई भी नेता हो, उसको हमेशा अहिंसा का संदेश देते हुए अपनी बात को रखना चाहिए और उस देश के साथ में, पीड़ित के साथ में खड़ा होना चाहिए। और आज नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया है, मैं कह सकता हूं कि मुझे गर्व हो रहा है कि मैं भारत देश का एक नागरिक हूं, जहां पर भारत देश का एक प्रधानमंत्री जाकर के पीड़ित के साथ खड़े होने की बात कहता है और अहिंसा की बात कहता है। लेकिन दूसरे ही क्षण उसी प्रधानमंत्री में जब मैं एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखता हूं जो प्रधानमंत्री देश के एक हिस्से में लगातार आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, हजारों घर, हजारों लोग वो फूंक दिए जाएं, जला दिए जाएं और उन पर चिंता व्यक्त ना करें या वहां पर जाने का काम ना करें, तो फिर सवाल बनते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।